स्कूपर गबान वर्सेस लूफी, ये तो इस चैप्टर का मेन अट्रैक्शन था ही। लेकिन भाई शैमरॉक की इविल स्माइल ने ये यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि एल्बाफ के अंदर काफी जल्दी एक हंटिंग गेम होने वाला है जिसके अंदर गॉड्स नाइट के मेंबर्स पार्ट ले रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ पे ये तक रिवील कर दिया गया जो मैजिक सर्कल है और उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं, आखिर वो काम कैसे करती हैं। और तुम कह सकते हो कि ये हिंट हमें मिल चुका है कि ये जो पावर्स है वो भाई ईमू ने ही इन लोगों को दी है और इन लोगों के अलावा इस पावर्स को और कोई भी यूज नहीं कर सकता। वेल भाई चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जिसका टाइटल है स्कूपर गबान। चैप्टर की शुरुआत कवर स्टोरी से करते हैं जहां पे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही देखा था कि वूज वूज के आगे दो लोग पड़े हुए हैं जिनको मारने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि उल्टी और पेजवन है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उल्टी को भाई वूज वूज ने एक टारगेट बना रखा है और उसके ऊपर नाइफ थ्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टी भी काफी गुस्से में दिख रही है, वो अपने लिए भाई उतनी कंसर्न नहीं है जितना पेजवन के लिए। वो तो यहाँ पे ये तक कहते कि अगर तूने पेजवन को छुआ भी तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सही में भाई उल्टी और पेजवन का जो बॉन्ड है वो काफी बढ़िया है। चैप्टर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ पे भाई स्कूपर गबान ने लूफी को चैलेंज दे दिया था कि आजा चाबी छीन के दिखा मुझसे, तभी तुझे लोकी की चाबी मिलेगी और तभी तू शैंक्स से मिल पाएगा। जिसको सुन के लूफी उतना एक्साइटेड नहीं था। लूफी भी लाइक मैं क्यों फाइट करूं भाई, तुझसे चाबी पकड़ा मुझे और चलते बन तू भी यहाँ से। एंड लूफी यहाँ पे भाई स्कूपर गबान से चाबी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूपर गबान भी लाइक चाबी तो तुझे बेटा नहीं मिलने वाली बिना फाइट करे हुए। पहले यहाँ पे लूफी चाबी छीनने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लोकी के पास जाना है और यहाँ पे वो ये तक कहता है कि अरे यार चाबी दे दे यार, पार्टी चल रही है, पार्टी के अंदर भी तो जाना है, खाना पीना करना है भाई मुझे भी। पर भाई स्कूपर गबान भी कहाँ मानने वाला था, वो तो भाई यहाँ पे चाबी के अंदर हाकी को इन्फ्यूज करता और चाबी भाई दे मारता है लूफी के सर में एंड लूफी भाई यहाँ पे जमीन के अंदर गिर गया। लूफी यहाँ पे काफी गुस्से में उठता है और यहाँ पे स्कूपर गबान कहता है कि तेरे पे जो हेलमेट है सूट नहीं कर रहा, तेरी ये जो स्ट्रॉ हैट है वही बढ़िया लग रही है तेरे पे भाई। जिसको सुन के यहाँ पे लूफी भी कहता है और नहीं तो क्या बढ़िया क्यों नहीं लगेगी भाई, शैंक्स ने जो दी है उसे। जिसको सुन के स्कूपर गबान कहता है कि अच्छा ये स्ट्रॉ हैट तुझे शैंक्स ने दी है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, शैंक्स तो काफी कंजूस निकला। और भाई ये सुन के लूफी तो भाई आग बबूला हो गया, वो कहता है कि साले शैंक्स के बारे में बुरा मत बोल दियो। और भाई यहाँ पे स्कूपर गबान लूफी के मुंह में चाबी देता है एंड ही इज लाइक साले चुप कर, तू बहुत बकर बकर कर रहा है। यहाँ पे भाई लूफी का मुंह देखने लायक था जहाँ पे चाबी भाई उसके मुंह के अंदर घुस रखी है और स्कूपर गबान भाई चाबी को भी छोड़ देता है और ना जाने भाई कहीं से दो एक्स को ले आता है यहाँ पे और यहाँ पे उन एक्स को यूज करके एक न्यू अटैक उसके ऊपर करता है। वैसे तो उसके सारे अटैक हमारे लिए तो भाई न्यू ही हुए, तो यहाँ पे स्कूपर गबान एक अटैक को यूज करता है जिससे भाई काफी तगड़े तगड़े जो स्लैशेस है वो लूफी की तरफ बढ़ते हैं, जिसको देख के भाई जोरो भी सरप्राइज हो गया एंड ही इज लाइक लूफी डॉज कर इन्हें। जैसे भाई बिग मॉम ने काइडो को कहा था ना कि जोरो के अटैक्स डॉज कर, यहाँ पे भाई जोरो भी ऐसा ही कह रहा है उसको, मतलब ये जो अटैक्स वो काफी पावरफुल थे। यहाँ पे लूफी इन अटैक्स को डॉज तो करता ही है, लेकिन भाई जोरो भी यहाँ पे बीच में आया था क्योंकि उसको पता है कि ये अटैक्स काफी पावरफुल हैं। और पावरफुल से मेरा मतलब काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बस एक स्लैश से कैसल का एक जो टावर था वो भाई डिस्ट्रॉय हो गया। इवन इस अटैक को देख के हम नामी और भाई रोड के एक्सप्रेशंस भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे और इवन जोरो भी। बट वेल स्कूपर गबान ने भाई इतने पावरफुल मूव को यूज करके उन लोगों को मारने की कोशिश कर ही दी है, तो आखिर लूफी भाई क्यों चुप बैठेगा। यहाँ पे सीधा भाई लूफी यूज करता है गियर 5 को। बट यहाँ पे लूफी अब अकेला फाइट नहीं करने वाला क्योंकि गियर 5 लूफी के साथ साथ जोरो भाई 3 शॉट स्टाइल को यूज करता है और दोनों ही भाई स्कूपर गबान से फाइट करने वाले हैं। यानी कि समझ रहे हो तुम, स्कूपर गबान के बस एक अटैक को देख के दोनों ही अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म को यूज करने लग गए हैं। अब लूफी और जोरो दोनों ही स्कूपर गबान के ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन स्कूपर गबान भी लाइक उसने तो भाई अपने हाथ खड़े कर लिया एंड ही इज लाइक मुझे फाइट नहीं करनी भाई, मैं सरेंडर करता हूँ। इवन भाई इस चीज को देख के यहाँ पे जोरो भी काफी गुस्से में आ गया कि साले बुड्ढे पागल हो गया क्या, अभी हमको मारने की कोशिश कर रहा था अब सरेंडर कर रहा है, यहाँ पे क्या कोई मजाक चल रहा है। लेकिन स्कूपर गबान कहता अरे यार तुम लोग मरे तो नहीं ना, और वैसे भी चाबी तो मैं तुम्हें दे दी है ना, क्योंकि भाई स्कूपर गबान ने लूफी के मुंह में जब चाबी डाली उसने भाई चाबी को छोड़ दिया था और अब जो चाबी है वो लूफी ग्रुप के पास पहुंच चुकी है। एंड वेल क्योंकि भाई स्कूपर गबान ने उन लोगों को चाबी दे ही दी है तो अपनी टोपी को पहनता है वहां से जाने लगता है, लेकिन रोड उसको रुकने के लिए कहता है और जो स्ट्रॉ हैट्स है उनको बताने की कोशिश करता है कि ये जो बंदा है वो रॉजर पायरेट से बिलोंग करता है, क्योंकि अभी तक लूफी का ग्रुप नहीं जानता है कि ये स्कूपर गबान है। बट वेल स्कूपर गबान रोड को चुप रहने के लिए कहता है
और वो जाते जाते कहता कि अगर तुम एल्बाफ से निकलने वाले होगे और एल्बाफ सेफ होगा तो मुझसे मिल के जाना। जिसको सुन के जोरो एंड लूफी भी लाइक हम तुझसे क्यों मिलेंगे भाई, मैं नहीं आने वाला मिलने। एंड लूफी भी लाइक अच्छा चाबी के लिए शुक्रिया लेकिन मैं मिलने नहीं आने वाला तुझसे। एंड वेल इसी बीच हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब स्कूपर गबान शैंक से मिला था, जहाँ पे जो शैंक से उस स्कूपर गबान को लूफी के बारे में बता रहा होता है। जिसको सुन के स्कूपर गबान यहाँ पे शैंक से कह रहा था कि क्या तू उसके ऊपर ट्रस्ट कर भी सकता है, यानी कि लूफी के ऊपर। एंड यहाँ पे स्कूपर गबान ये तक कहता कि मैं उसे खुद देख लूंगा। और क्योंकि यहाँ पे स्कूपर गबान ने भाई स्ट्रो हेड को इनवाइट करा है खुद उसके पास आने का एल्बाफ में निकलने से पहले, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्कूपर गबान भाई सही में स्ट्रो हेड्स को ट्रेन करने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कूपर गबान भाई कोई इन्फॉर्मेशन स्ट्रो हेड्स को देने वाला है, या फिर सही में भाई स्कूपर गबान मैन मार्क बाय फ्लेम्स, तो क्योंकि उसके सर में थोड़ा फ्लेम्स का सिंबल बना हुआ है। और अगर सही में ऐसा है फिर तो भाई लास्ट डोर पर इसकी जो लोकेशन है वो भाई स्ट्रो हेड्स को पता लग सकती है। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है और कुछ और ही सीन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इससे पहले भाई एल्बाफ को सेफ रहना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि गॉड्स नाइट के मेंबर यहाँ पे आ चुके हैं। और वेल यहाँ पे स्कूपर गवान ने आई गेस इसलिए सरेंडर किया क्योंकि उसने भाई एक स्पेशल हाकी को सेंस किया था जो कि गॉड्स नाइट किया है, जहाँ पे ऑब्वियसली भाई वो स्ट्रो हेड्स के साथ फुल पावर में फाइट करके अपनी और स्ट्रो हेड्स की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको भाई एक ओपोनेंट से फाइट करना है जो कि ऑलरेडी काफी पावरफुल है। सो स्कूपर गवान वर्सेस लूफी एंड जोरो की बैटल को यहीं पे एंड कर दिया गया है, जिसके अंदर हमें ज्यादा कुछ तो देखने को मिला नहीं। लेकिन हम चलते हैं भाई एल्बाफ के स्कूल के अंदर, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो भाई जो गुनको की बर्ड है उसको नोटिस कर लेते हैं, जहाँ पे वो टीचर को नोटिफाई करते हैं, लेकिन टीचर भी लाइक मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि शैमरॉक और गुनको सन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुके हैं और वो एक काफी बड़ी सी ब्रांच के ऊपर उतरते हैं, जहाँ पे वो एल्बाफ के स्कूल को नोटिस करते हैं। एंड दे भी लाइक यहाँ पे स्कूल भी है और कहते हैं कि ये तो भाई सही बात है, क्योंकि उनका मेन मिशन एल्बाफ के बच्चों को किडनैप करने का है और भाई स्कूल के अंदर तो बच्चे ही पढ़ रहे होंगे ना, जिसका मतलब उनका काम आसान हो गया, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं एल्बाफ के वो भाई एक जगह पे इकट्ठा हैं। जिसके बाद यहाँ पे गुनको मैजिक सर्कल को समन करती है, जिसके अंदर से एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स नाइट के मेंबर निकल के आते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स नाइट के मेंबर आए हैं, जिसको देख के इवन शैमरॉक भी सरप्राइज हो गया कि आखिर 2 मेंबर्स क्यों आए भाई यहाँ पे, क्योंकि उसने तो एक ही मेंबर को बुलाने का ऑर्डर दिया था। बट वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों मेंबर्स सर्कल से निकल के आते हैं और भाई इनका जो पहला लुक था भाई काफी फनी है। ओडा सेंसे का भाई कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना भाई नेक्स्ट लेवल पे है। यहाँ पे एक बंदे को हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई वो आधा नंगा आया है और दूसरा बंदा भाई एकदम हाइब्रिड फॉर्म के अंदर आ रखा है। सो यहाँ पे हम पहले गॉड्स नाइट के मेंबर को देखते हैं, जिसका नाम है सेंट सोमस, जो कि शेपर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे भाई जुपिटर गॉड से बिलोंग करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो भाई आधा नंगा यहाँ पे एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और पूरी चेयर भाई यहाँ पे समन हो रखी है और यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टर स्नेल को यूज करके किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो डिस्कस कर रहा होता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स और जो मेई जोइस है उसकी सिचुएशन के बारे में, क्योंकि भाई मेई जोइस के अंदर खाने की कमी हो रखी है ना। बट तभी यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टर स्नेल का जो सिग्नल है वो कट ऑफ हो जाता है और हम देखते हैं भाई दूसरे गॉड्स नाइट के मेंबर को, जिसका नाम है भाई सेंट किरिंगम। एंड वेल भाई इसका लुक यहाँ पे पूरा हाइब्रिड फॉर्म के अंदर, यानी कि भाई इसके पास डेलफुट की पावर्स तो है ही, जिसको यहाँ पे अभी तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन काफी लोगों का कहना ये है कि एक योकाई किरिन के ऊपर बेस्ड हो सकता है, जो कि एक काफी स्पेशल टाइप का योकाई है, जिसकी बॉडी डियर, ड्रैगन के स्केल्स और भाई लायंस के जो फर्स है उससे बनी हुई है और भाई वो काफी पावरफुल है, उसकी जो पूरी बॉडी फ्लेम से कवर हो रखी है। बट यहाँ पे काइंड ऑफ जो इसका लुक बनाया है भाई ओडा सेंसे ने काफी फनी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो फेस है भाई एक सर्कल से कवर हो रखा है, जो कि भाई जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो पहनते हैं। जहाँ पे ये बंदा बात कर रहा होता है कि मैं भाई लेट होने वाला हूँ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे को जाना कहाँ पे था। एंड वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सामने गुनको आती है, जो कि भाई शर्म से अपना मुंह पीछे छुपा लेती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट सोमर्स है वो भी आधा नंगा खड़ा था, जिसको देख के सेंट सोमर्स कहता है अरे गुनको तू मेरे कमरे में क्या कर रही है, एंड शैमरॉक तू भी यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। जिसके बाद भाई फाइनली जाके इन 2 गॉड्स नाइट के मेंबर को रियलाइज होता कि वो भाई मेई जो इसके अंदर नहीं है, बल्कि उनको एल्बाफ के अंदर समन कर लिया गया है। आई मीन भाई इन दोनों का लुक देखना काफी फनी था, जहाँ पे भाई दोनों ही काफी सरप्राइज लग रहे थे कि हम दोनों एल्बाफ के अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे गुनको ने उनको ऐसे टाइम पे समन करा है जहाँ पे एक आधा नंगा है और दूसरा भाई जस्ट सो के उठा है। सो यहाँ पे गॉड्स नाइट के दोनों मेंबर एल्बाफ के अंदर आ चुके हैं और जो किलिंगम है वो यहाँ पे शैमरॉक से कहता है कि हम दोनों यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तुझे वापस से मेई-जोस के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि जो शैमरॉक है उसको वापस से मेई-जोस के अंदर जाने का ऑर्डर मिला है, जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम भाई शैमरॉक को लूफी के साथ फाइट करते हुए नहीं देख पाएंगे। आई मीन भाई इस चीज का वेट तो सब लोग कर रहे थे यार कि लूफी के साथ उसकी फाइट हो सकती है, मे भी जोरो के साथ उसकी फाइट हो सकती है या फिर स्कूपर गवान से, लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ
ओडा सेंसेई ने भाई गंदा वाला काट दिया यहाँ पे। सो वेल क्योंकि यहाँ पे अब एल्बाफ के अंदर शैमरॉक नहीं रहने वाला तो भाई शैमरॉक उन लोगों को प्लान समझाता है कि एल्बाफ के अंदर हम लोगों को करना क्या है। जिसके बाद हम सेंट सोमर्स को देखते हैं जिसने भाई अपने पूरे कपड़े अब पहन रखे हैं, जहाँ पे भाई पूरी आर्मी की ड्रेस लग रही है और काफी सेक्सी ड्रेस है भाई ये वाली। एंड ही इज लाइक मैं तो भाई प्लान समझ चुका हूँ, हमको यहाँ पे बच्चों को किडनैप करना है और उन बच्चों को किडनैप करके लेके जाना है होली लैंड माइजोस के अंदर। बट वेट, इस चीज में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भाई जो जायंट्स के बच्चे हैं वो ऑब्वियसली काफी अब बड़े हैं, तो उनको भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल तो नहीं है ना। और वेल जिनको लग रहा है कि भाई मैजिक सर्कल को यूज करके वो लोग ले जा सकते हैं, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो लोग खुद कहते हैं कि मैजिक सर्कल को यूज करना बच्चों के ऊपर भाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैजिक सर्कल को यूज करने के लिए एक स्पेशल टाइप के मार्क की जरूरत होती है और बिना इस मार्क के जो मैजिक सर्कल है जिसको यहाँ पे एबिस का नाम दिया गया है उससे भाई पास ऑन करना पॉसिबल नहीं है। अब वेल यहाँ पे मार्क क्या चीज है, उनको किसने दिया, ये तो भाई कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ जैसे ड्रैकुला होते हैं जो वैम्पायर्स होते हैं ना, जैसे भाई वो दांत काट लेते हैं भाई दूसरों को पावर्स मिल जाती है, यहाँ पे भी भाई ईमू ने ऐसा कुछ किया होगा जहाँ पे सम काइंड ऑफ मार्क दिया होगा गॉड स्नाइडर और गोडसे के मेंबर्स को, जिसकी वजह से भाई ऐसी काइंड ऑफ पावर्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि भाई ऐसी टेलीपोर्टेशन की पावर्स कोई सिंपल चीज तो नहीं है ना भाई, ये भाई सम काइंड ऑफ मैजिक सर्कल या फिर मैजिक पावर्स ही कह सकते हो तुम, जो कि आई डोंट थिंक भाई ईमो के अलावा किसी के पास एग्जिस्ट कर सकती है अभी के लिए। मे बी ये सम काइंड ऑफ एंशिएंट टेक भी हो सकता है, लेकिन अगर ईमो की पावर्स हैं फिर तो भाई कहना पड़ेगा ईमो के पास भाई काफी तगड़ी तगड़ी पावर्स हो सकती हैं और भी। सो वेल भाई बच्चों को किडनैप करने का प्लान चालू हो चुका है और बच्चों को किडनैप करके भाई वो लोग शिप के अंदर से ले जाने वाले हैं क्योंकि भाई सर्कल को यूज करना पॉसिबल नहीं है। एंड वेल शैमरॉक भाई यहाँ पे जाने से पहले एक इविल स्माइल देता है और कहता है क्यों ना हम इस चीज को एक गेम बना ले। यानी कि भाई शैमरॉक के कहने का मतलब ये है कि गॉड वैली पार्ट 2 होने वाला है एल्बाफ के अंदर, जहाँ पे एल्बाफ के अंदर एक हंटिंग गेम चालू होने वाला है क्योंकि वो बच्चों को किडनैप करने वाले हैं और उनके सामने जो भी भाई जायंट्स आएंगे उनको खत्म कर देंगे। ये शैमरॉक भाई शैंक्स के फेस के साथ भाई ऐसी इविल स्माइल दे रहा है, इसको देख के भाई सही में सोचने का मन कर जाता है कि कहीं शैंक्स भी इविल तो नहीं है। बट वेल हम जानते हैं कि मे बी वो इविल नहीं है, मे बी ना। सो वेल आज का चैप्टर भाई यहीं पे खत्म होता है। अगर तुमको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 32,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जो वन पीस का गेम है इसको चेकआउट कर लो क्योंकि काफी मस्त है भाई ये गेम।